इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसमें हम बताएंगे अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स। लेटर्स में क्या होता है, हम सेपरेट जब लिखते हैं जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो हम इसे लेटर बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी, तो हम अगर हम इसमें पूछें कितने लेटर्स हैं तो इसमें टोटल 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी। उसी प्रकार हम अल्फ़ाबेट को अगर अल्फ़ाबेट को देखा जाए तो ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन ही बचता है अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। जैसे कि ए से लेकर जेड तक, इसमें भी 2 टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे कि कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ नाउन होते हैं। अब वॉवेल जो होते हैं उनकी संख्या होती है 5। आप लोग जानते होंगे ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या होती है 21। आप जैसा कि जानते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ऐसे करते करते जेड तक होता है। मतलब कि ये से लेकर जेड तक में ये ए ई आई ओ यू, अगर ये नहीं है तो वह कॉन्सोनेंट होता है। अगर ये है ए ई आई ओ यू तो उसे हम वॉवेल कहते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है इसमें अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स में उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फिर से हम रिवीजन कर दें कि जो अल्फ़ाबेट होता है उस ए से लेकर जेड तक के सभी को कहते हैं, जबकि जो लेटर्स होता है उसको सेपरेट बोलते हैं। जैसे कि कोई बोले कि डी ई एफ ये बोल दिए तो वो लेटर्स हो गए, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स हम बोल रहे हैं तो ये ए से लेकर जेड तक होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो उसका जवाब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक ये सभी। और फिर वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ड क्या होता है कि उसमें जो ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी लेटर का समूह यानी अक्षरों का समूह जो होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसको मीनिंगफुल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट हैव मीनिंग, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग करता है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में आसानी से लेंगे बॉय, बी ओ वाई। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कितने लेटर्स, तो इसमें 1 2 3 3 लेटर बी ओ वाई बॉय। लेकिन उसकी एक मीनिंग निकले, जैसे बॉय का मतलब पता होता है लड़का, है ना, बॉय का मतलब पता है लड़का, तो इसकी जब मीनिंग निकले तो यही वर्ड है, ये बॉय का वर्ड है। और अगर हम यही निकले वाई ओ बी, तो इसकी कुछ भी मीनिंग, हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर, इसमें भी 3 लेटर है, वाई ओ बी, इसमें भी 3 लेटर, लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड कंडीशन क्या होती है कि दैट हैव मीनिंग्स, यानी जिसका कुछ अर्थ नहीं करता, इसका कुछ मीनिंग नहीं करता, वाई ओ बी इसका मीनिंग नहीं करता, तो ये वर्ड्स नहीं है। इसी प्रकार हम आगे और भी एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें, जैसे कि हम बोल दिए काउ, सी ओ डब्ल्यू, काउ। काउ में कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 लेटर्स है, सी ओ डब्ल्यू, काउ। काउ में होता है गाय में, सभी जानते हैं काउ में सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कितने लेटर होते हैं, तो इसमें 3 लेटर 1 2 3 लेटर होते हैं। फिर अब क्या ये इसकी मीनिंग कुछ न कुछ निकल, कभी ये कहलाता है वर्ड्स। अगर हम लिख दें डब्ल्यू और सी, ये हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें भी 3 लेटर है 1 2 3, इसमें भी 3 लेटर है, लेकिन इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती, डब्ल्यू सी इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं कहलाएगा। और भी 2-3 एग्जाम्पल हम देख के बता दें, जैसे कि बुद्धि मैन, इसका मतलब होता है व्यक्ति या आदमी बोल सकते हैं। तो इसमें कितने लेटर थे, 1 2 3, इसमें 3 लेटर 1 2 3, तो इसका कुछ मीनिंग निकला। हालांकि ये भी ग्रुप लेटर है, 1 2 3 लेटर से इसकी मीनिंग निकली, इसका अर्थ होता है व्यक्ति, तो ये मीनिंग निकले। तो इस प्रकार ये वर्ड है, अगर हम यही पे बोले ए एन एन, इसी को उल्टा पुल्टा करके लिखें तो इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती, ए एन एन, तो ये हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, लेकिन इसकी कुछ मीनिंग नहीं निकलती, तो इस प्रकार ये वर्ड्स नहीं है। बहुत इसके बाद हम चलते हैं वर्ड्स के बाद चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग, यानी शब्दों का
ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। इन शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में भी हम आप एक एग्जाम्पल की बताया, जैसे कि राम इज अ बॉय। इसकी मीनिंग करें कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है ना, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का। तो ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस है क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का सॉरी वर्ड्स का समूह। तो इसमें टोटल पहला क्वेश्चन होता है इसमें वर्ड्स कितने होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। इसमें टोटल 4 वर्ड्स होते हैं। राम इज अ बॉय, इसमें 1 2 3 4। इसको भी हालांकि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वर्ड की कैटेगरी में रहते हैं ये सभी। तो ये सभी वर्ड्स हैं। इस प्रकार हम इसे बोलते हैं एक सेंटेंस, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है। अगर हम वही बोलें कि बॉय इज राम अ, हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ये तो सेंटेंस हो गया है। फिर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3, लेकिन इसकी कुछ मीनिंग नहीं निकलती, तो इस प्रकार ये सेंटेंस नहीं है। तो बस आप लोग उम्मीद है कि सेंटेंस वर्ड अल्फ़ाबेट लेटर्स में इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताया था लेटर जो होता है उसको अलग अलग से बोलते हैं, जैसे कि ABCD। इसको डिफरेंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर बात आएगी अल्फ़ाबेट की तो फिर हम अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक सभी को बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश वर्ड हमारे टोटल कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 होते हैं। A से लेकर Z तक होते हैं, वही उन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उसमें 26 लेटर होते हैं, उसमें भी 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवल A बाकी A से लेकर Z तक को छोड़ने के बाद इनको A से लेकर Z तक को मैं A से A सबको हटा दो तो ये सभी जो बचते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हमारा अल्फ़ाबेट लेटर्स खत्म हुए। फिर उसके बाद हम बताए थे वर्ड क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव मीनिंग, जिसके यानी कि लेटर्स का ऐसा समूह जिसके पास मीनिंग। हम 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल था हमारा बॉय यानी कि लड़का। इसकी मीनिंग होती है इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 3 लेटर होते हैं, BOY बॉय। तो इसमें हम बताते हैं बॉय में 3 लेटर्स होते हैं, कौन कौन से, BOY बॉय, इसमें 3 लेटर होते हैं। इसके पास मीनिंग होती है, अगर हम वही बोल दिए कि YOB, हालांकि इसमें भी लेटर के ग्रुप है लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, तो इस प्रकार ये शब्द नहीं है। और फिर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं काव में भी ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, इसकी मीनिंग निकलती है, काव इस गाय होता है। तो इस प्रकार ये वर्ड्स है, अगर इसकी मीनिंग नहीं निकलती, जैसे कि WOC अगर निकले तो इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती, हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती। तो इस प्रकार ये वर्ड्स नहीं कहलाएगा, ये वर्ड्स हैं, है ना। फिर अभी वर्ड्स के बाद हम बताते हैं सेंटेंस क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग्स, या फिर मीनिंग्स बोल सकते हैं, या फिर सेंस जिसकी कुछ समझ निकले या फिर जिसका कुछ अर्थ निकले, वे कहलाता है सेंटेंस। इसमें एक एग्जांपल हम बताए थे राम इज अ बॉय। एक एग्जांपल अगर हम बता रहे हैं कि जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो टोटल इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार ये जो सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि टोटल 5 वर्ड्स हैं इसमें, और इसकी मीनिंग भी निकले, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हो गया, तो ये सही होगा। फिर अगर हम वही लिख दिए कि गोइंग टू मार्केट आई एंड, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी टोटल 5 वर्ड्स है, लेकिन इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती। देखिए गोइंग टू मार्केट आई एम, इसकी कुछ भी मीनिंग नहीं निकलती। तो इस प्रकार ये सेंटेंस है, हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये जरूरी नहीं कि वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और तभी वो सेंटेंस हो, लेकिन सेंटेंस होने के लिए एक कंडीशन और भी होती है कि उसकी कुछ मीनिंग या फिर सेंस निकलती, कुछ समझ निकलती। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।